हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि कुछ चीज़ें जो थ्योरी में आती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं उन्हें करना। लेकिन कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है पिछले कुछ सालों से बिल्कुल उलट पलट हो गया है। यानी कि कम्युनिकेशन की जो थ्योरीज हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो तो बहुत ईजी हैं। और अगर पूरे यूजीसी नेट में देखा जाए तो सबसे छोटा सेक्शन कम्युनिकेशन का ही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। कुछ कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल ग्रुप वगैरह, या कुछ बैरियर्स के बारे में कुछ जानकारी है, बेसिक मॉडल है, और इतना ही है इसके अंदर, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शायद इसी वजह से अब इतने ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चंस खासकर मास मीडिया सेक्शन के आने लग गए हैं कि जिन्हें आप चाह के भी तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल करंट अफेयर्स और जीएस जीके वाला जो है कम्युनिकेशन को बना दिया गया है। तो अगर आप अगले बार की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा कि आखिर कम्युनिकेशन का एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो जैसा आपको पता है भाई कि मैं हर बार जब भी पेपर होते हैं तो पूरा का पूरा देखता हूँ कि कहाँ से क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। पूरे सेक्शंस की एनालिसिस करता हूँ हर एक क्वेश्चन की। और अगर एक नज़र डालें हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है कम्युनिकेशन का, जो उस पर अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये 4-5 टॉपिक ही लिखे हैं और ऐसा बोला गया है कि बस ये पढ़ के आ जाना। हालांकि टॉपिक्स मैं कहूँगा पूरे ही दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक लाइन दी है छोटी सी, मास मीडिया एंड सोसाइटी, भर भर के इससे जीएस और जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। मल्टीमीडिया के कई सारे कंसेप्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे हमारा आईसीटी है तो टेक्नोलॉजी की उसमें बात करते हैं, टेक्नोलॉजी अनंत है। उसी तरीके से मास मीडिया भी है कि जो खबरें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन चल रही हैं, कैसे जनता को मैनिपुलेट किया जाता है, वो सारे की सारी चीज़ें आजकल। जैसे हमने देखा था पिछले साल में मूवीज़ के कई क्वेश्चन डाल दिए गए थे, आलम आरा, हरीशचंद्र, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मास मीडिया में ही आती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार बने हैं, अगली बार किससे ज़्यादा बन सकते हैं, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो भाई मैंने यूट्यूब पे ही पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। सारे जो हर बार ये प्लेलिस्ट बना के डाल देता हूँ। जैसे जून 26 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, इस बार कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने, ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है यूजीसी नेट के हर एक सेक्शन की। ठीक है, तो ज़रूर से उसे देख लेना। और अब हम लोग अपने कोर्स पे चलते हैं और कम्युनिकेशन में देखते हैं क्या क्या मैंने नए वीडियोज़ ऐड करे हैं, कौन कौन सी नई जानकारी और क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और आपका जो अगले बार का पेपर होगा, अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा है तो किस तरीके से आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से एक सिलेबस अपडेट है कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स एक्चुअल सिलेबस में होते हैं कम्युनिकेशन में, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है बन के आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इस बार बन के आए थे। तो हम अपने लेक्चर्स को यहाँ पे ओपन करते हैं। कम्युनिकेशन का जो टैब है इसको हम एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे हम अलग अलग सब सेक्शन में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन बेसिक्स का सेक्शन। इसके अंदर नॉर्मल जो कम्युनिकेयर, बहुत साल पहले क्वेश्चन आता था, अब तो नहीं आता। तो कहाँ से आया है कम्युनिकेशन शब्द, कम्युनिकेयर, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। फिर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एक लेक्चर है, तो कॉमन सेंसिकल जो क्वेश्चन हैं इससे बनते हैं। तो कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है कि आप क्वेश्चंस की कैटेगरी नहीं बना सकते, या उसको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको कोई कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कॉमन सेंसिकल होते हैं। और उनको उसको अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसे कैसे करना है। हालांकि कोई ऐसा कंसेप्ट के अंदर आप उन्हें बांध नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन है यहाँ पे कि क्लासरूम में क्या इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेट करने का। फिर अगेन कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो कॉमन सेंसिकल और बेसिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक जगह सारे कर दिए हैं, इनको भी आप एक बार देख लेना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लैंग्वेज और सेमियोटिक्स का। अब कम्युनिकेशन है तो बिना लैंग्वेज के तो होना थोड़ा मुश्किल है, तो लैंग्वेज के लिए भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेमियोटिक्स क्या है, साइन क्या है, सिंबल क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, और सेमियोटिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट थियरीज दी गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। हालांकि इस बार इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है तो यहाँ पे मैंने न्यू का टैग नहीं लगाया। फिर भी बेसिक्स को ठीक करने के लिए आपको लेक्चर्स देखने हैं। अगला जो टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कई टाइप्स होते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल हो गया, वर्बल में भी रिटन हो गया, स्पोकन या ओरल हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ग्रेप वाइन, डायगनल, ये सब आ गया।
लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटर, इंट्रा एंड सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज़रूर से लगा के जाना। ओके, अगला जो टॉपिक है वो मॉडल्स एंड बैरियर्स का है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वीडियो का भी टैग है, यानी इसमें नए क्वेश्चंस भी इस बार पूछे गए हैं, और उनके बेसिस पे मैंने नया वीडियो भी अपडेट करके डाल दिया है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बेसिक मॉडल ज़रूर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अभी मैं यहाँ पे टैग डाल दूंगा इंपॉर्टेंट का। इसके अलावा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से देख लेना, और कम्युनिकेशन बैरियर्स को भी अच्छे से देख लेना। तो बस यही गिने चुने टॉपिक हैं जो कम्युनिकेशन में आप कंसेप्ट के नाम पे पढ़ सकते हो। अब आती है मेन चीज़, अब आता है हमारा टॉपिक मास मीडिया का। अब मास मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टॉपिक्स पढ़ने जाओगे तो असंख्य टॉपिक्स हैं, और कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होता है, मतलब आप पढ़ते चले जाओगे। करंट में जो चीज़ें हो रही हैं, मास मीडिया के कॉमन टर्म्स, इसको इसको आप कंसेप्ट में नहीं बांध सकते। जो मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, वो क्या किया है कि उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एक जैसे हैं उनको लेके एक जगह आपको प्रेजेंट कर दिया है। ये सारे जीएसजी के वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको लगाते जाना है, एक्सप्लेनेशन देखते जाना है, लगाते जाना है, और उससे आपको ओवरऑल नॉलेज बिल्ड करनी है कि मास मीडिया में एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मास मीडिया है, इसमें मास मीडिया की बेसिक्स बताई गई हैं, इससे कई क्वेश्चंस आए हैं तो न्यू का टैग लगा है। एमरजेंस एंड हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया है कि कैसे मास मीडिया बना, कैसे आया। फिर है टाइप्स ऑफ मास मीडिया, कौन कौन से प्रकार होते हैं, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, नए ज़माने का सोशल मीडिया है, एंड सो ऑन। उसके बाद पब्लिक एंड मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि मार्केटिंग में जो जो टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, ये सारे मतलब ये जो जहाँ जहाँ पे कॉमन सेंस लिखा है वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनको समझना है, और बहुत इजी क्वेश्चंस है, उसको आप किसी कंसेप्ट में नहीं बांध सकते, तो उसमें कोई थियरी या लेक्चर या नोट्स नहीं डले हुए हैं। उसके बाद अगेन कुछ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है जिनको साथ में रखा गया है। उसके बाद कुछ लेक्चर्स हैं यहाँ पे मास मीडिया के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको मैं पकड़ पाया कि हाँ इन टर्म्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसके मैंने वीडियोस भी बना के डाल दिए हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग कितने प्रकार की होती है, नैरोकास्टिंग क्या होता है, इसके अलावा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, प्रोपागेंडा, सेलेक्टिव एक्सपोजर, गेट कीपिंग क्या है, मैकलुहान्स की थ्योरी, तो इनमें न्यू का टैग लगा है, इनसे क्वेश्चन भी बने हैं, तो इनको देख लेना। इसके बाद आता है जीएस और जीके, जैसे मैंने बोला कि इधर उधर से बहुत अलग अलग जगह से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मास मीडिया से जुड़े कंसेप्ट जो पूछे गए हैं, मास मीडिया के थियरीज से जुड़े हुए कंसेप्ट जो पूछे गए हैं, मास मीडिया में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो जो क्वेश्चन इतने सालों में आए हैं, उन सबको मैंने एक एक जगह रख दिया है, ताकि एग्जाम देने से पहले आपका अगला जो पेपर होगा उसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर्स और इधर उधर के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको देख लेंगे, बिल्कुल रटना नहीं है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर मास मीडिया और इंटरनेट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ग्रुप कर दिया है। और फाइनली जो है हमारा यहाँ पे एक्स्ट्राज है। तो एक्स्ट्राज का क्या मतलब है कि आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं तैयार करना है, ये एक बार आने वाले क्वेश्चन है, एक बार बिल्कुल भरमार में आते हैं और उसके बाद आना बंद हो जाते हैं, और अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो जैसे आपको याद होगा पिछले साल ही मूवीज के भर भर के क्वेश्चंस आए थे, भर भर के आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, अच्छा ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, ये भी देख लूँ, आलम आरा हरिश्चंद्र, सारी मेहनत बेकार है, इन सब चीज़ों को आप लोग को तैयार नहीं करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और आपने इस बार भी देखा होगा कि कोई भी मूवी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया है, अगली बार भी नहीं आएगा, बट हाँ मैंने भाई मेरे पास क्वेश्चंस थे तो मैंने आप लोग को दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रास लिखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा ही एक और टॉपिक है एंशंट कम्युनिकेशन का, कि बुद्धिस्ट समय में कम्युनिकेशन कैसा होता था, वैदिक काल में कम्युनिकेशन कैसा होता था, कौन कौन स्कॉलर्स कम्युनिकेशन पढ़ाते थे। ये सब भी बहुत ही वियर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस थे जो कि अब नहीं पूछे जाते, बट हाँ मेरे कलेक्शन में थे तो मैंने आप लोग को दे दिए हैं। आप चाहो तो इनको देख सकते हो, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लगा है वहाँ नहीं भी देखेंगे तब भी काम चल जाएगा। एंड पावर एंड पॉलिटिक्स से जुड़े हुए भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कम्युनिकेशन बहुत छोटा सेक्शन है, थोड़ी बहुत ही इसमें थेरीज है, जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स एंड बैरियर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ आपका बिल्कुल या तो कॉमन सेंसिकल रहेगा या तो बिल्कुल करंट अफेयर्स और जीएस जीके में रहेगा, खासकर मास मीडिया का, जिसको आप मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, थोड़ा सा आप देख के समझ सकते हो, बट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाओगे उससे ही आपका आएगा। अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो हम फिर कैसे तैयार करें, हमारे तो नंबर कम आ जाएंगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जो आपके पेपर उन्हें 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 50 में से 50
सही नहीं करने होते, उसमें से आपको 35 प्लस, मतलब 33, 34, 35 या उससे ज़्यादा ले आओ तो बहुत अच्छा, उतने ही सही करके आने होते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर 1 में ही सभी सही कर दोगे तो पेपर 2 में कम मार्क्स लाके भी आप नेट जेआरएफ हो जाओगे, जो यूजीसी नेट वाले नहीं चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत भर देते हैं आपके पेपर में। तो कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस गलत करके आओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये कम्युनिकेशन के लिए था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक।